तो हेलो फ्रेंड्स, वीकेबी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हूं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और गाइस, आज का वीडियो होने वाला है भारतीय पर्वतों के बारे में। तो वीडियो पूरा कंप्लीटली एंड तक वॉच करें, तभी ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आएगा। और भारतीय पर्वतों के बारे में हम चलिए समझते हैं कि क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा कंचनजंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट करूंगा ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा शिवालिक श्रेणी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गार्डविन ऑस्टीन किस पर्वत का दूसरा नाम है? तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा K2 गार्डविन या K2 ऑस्टीन, K2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो पांचवें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है? छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? छठवें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये तीनों से राज्यों से मिलकर चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? 7वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 8वां नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो 8वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा हिमाद्री। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पे कि धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? तो 9वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा नेपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10वां कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? 10वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा तो मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो 11 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है, देख लेते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ मिलते हैं? तो 12 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नीलगिरी पर्वत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कामेत पर्वत किस राज्य में स्थित है? कामेत पर्वत किस राज्य में स्थित है? 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 नंबर कि सतलुज नदी किस पर्वत से निकलती है? सतलुज नदी किस पर्वत से निकलती है? 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा कैलाश पर्वत से निकलती है। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या होती है? यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है, देख लेते हैं कि सिल्वर माउंटेन किसे कहा जाता है? सिल्वर माउंटेन किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा धौलागिरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो 18 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सह्याद्री। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर हिमालय का कौन सा भाग सिक्किम में स्थित है? हिमालय का कौन सा भाग सिक्किम में स्थित है? तो 19 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा पूर्वी हिमालय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या कह रहा है? और आज का आखिरी क्वेश्चन है गाइस कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा दार्जिलिंग। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो आई होप कि गाइस ये आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।